जो कुरान डाकू सुनता था तो सुधर जाता था, तौबा कर लेता था। एक डाकू था जिसका नाम था फुज़ैल इब्न अयाज़। उसका काम था डाका डालना, लोगों के मकान में जाके चोरी करना, लोगों का माल हड़प लेना, लोगों का पैसा चोरी कर लेना। एक दिन रात का वक्त था, एक मकान की छत पे जाके कूदता है। रात का सन्नाटा है। फुज़ैल इब्न अयाज़ डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए गया है। एक मकान की छत में कूदता है। दूर से कोई अल्लाह का बंदा अपने घर में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। उसकी तिलावत की आवाज़ फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पड़ती है और इत्तेफाक से वो इंसान कुरान की यही आयत पढ़ रहा है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं, तुम्हारे दिल कांप जाएं, तुम्हारे दिल नरम पड़ जाएं। जब ये आयत हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ के कान में पड़ी, कहा अल्लाह, मैं तेरा इतना गुनहगार बंदा हूँ। कोई रात में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है और मैं बैठ के लोगों का माल चोरी कर रहा हूँ, मैं डाका डाल रहा हूँ। अय अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ तेरी बारगाह में। वो टाइम आ गया है अल्लाह, जिस टाइम के बारे में तू पूछ रहा है कि वो समय कब आएगा, वो समय आ चुका है। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सच्ची तौबा की। वहाँ से निकले। एक जगह अंधेरा था, बारिश का मौसम था, लोग एक जगह रुके हुए थे एक मकान में और आपस में बातें कर रहे थे। रात बहुत हो गई है, अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए। किसी ने कहा नहीं, यहाँ रुको मत, हमें चलना चाहिए। क्या पता फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम का डाकू कहीं छुपा हो और हमें पकड़ करके हमें लूट ले, मार ले, इससे पहले कि हमारा माल चोरी हो जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह, तेरे बंदे आज मुझसे डरते हैं। उन्हें डर है फुज़ैल इब्न अयाज़ ना आ जाए, मेरा माल चोरी ना हो जाए, मेरे माल पे डाका ना पड़ जाए। अय अल्लाह, आज तेरा बंदा तुझसे सच्ची तौबा करता है और तुझसे वादा करता है जब तक जिंदा रहेगा तेरे घर को नहीं छोड़ेगा, अपनी सारी ज़िंदगी तेरे घर के लिए कुर्बान कर देगा, तेरी मस्जिद के लिए कुर्बान कर देगा। फुज़ैल इब्न अयाज़ तौबा करते हैं और वहाँ से वो मक्का आते हैं और सारी ज़िंदगी अपने आप को खाने काबा के साथ जोड़ लेते हैं और इतने बड़े आलिम बन जाते हैं, इतने बड़े इमाम बन जाते हैं कि उनको अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम माना जाता है और सबसे बड़े बड़े जाहिद और आबिद लोगों में उनका शुमार होता है। कुरान तो वही है मेरे भाई, कुरान वही है, कुरान की आयतें वही हैं। एक डाकू ने सुना और तौबा कर ली और हम और आप उस कुरान को सुनते हैं और हमारे दिल पर कोई असर क्यों नहीं होता? कुरान जवाब दे रहा है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज़्यादा कठोर हो चुके। इत्तेफाक से रमज़ान के लास्ट में उम्रा करने का मौका मिला, अल्लाह के फजल व करम से, उसकी तौफीक से। अब उम्रा करने भी जो लोग जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, उम्रा की बरकत भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। वहाँ भी साहब तवाफ़ हो रहा है, साथ में सेल्फी ली जा रही है। अब बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें साहब सारी ज़िंदगी वो नंगापन करती रहीं, नाचती रहीं, गाती रहीं। अब वो अपने गुनाहों को धोने के लिए क्या कर रही, उम्रा करने जा रही। उम्रा करने गई, अब वहाँ क्या है साहब, फ़ोटोशूट हो रहा है। मदीना के अंदर पहुंची तो जो बड़ी बड़ी छतरी लगी है मस्जिद नबवी के अंदर, उसके नीचे, मैं एक बॉलीवुड की हीरोइन है, नाम नहीं लूँगा वरना चैनल वाले भी फटफट से थंबनेल डाल देंगे, वो बेचारी जाके वहाँ फ़ोटो शूट कर रही है और आकर के फिर अपना फिल्में बनाने लगी। फिर वो सारे काम जो फिल्मी दुनिया के हो रहे थे वो होने लगे। अब धीरे धीरे उम्रा और हज की रूहानियत भी मेरे भाइयों ख़त्म हो रही है। पहले वो दौर था, लोग जब उम्रा करने जाते थे, हज करने जाते थे, जब वापस लौटते थे तो दिल की दुनिया बदल जाती थी, दिल की दुनिया बदल जाती थी, एक चेंजिंग आ जाती थी, एक परिवर्तन आ जाता था। आज कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आज पैसा वाला है, चलो भाई चलो, जैसे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कोई मुंबई जाता है, कोई कोलकाता जाता है, कोई दिल्ली जाता है, चलो हम उम्रा करके चले आए। अब उम्रा को भी लोगों ने पिकनिक बना दिया है। सच्चे दिल से कोई उम्रा करे। अगर कोई अपने
हलाल कमाई से और सच्चे दिल से कोई हज और उम्रा करे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लगातार हज और उम्रा करने से इंसान के गुनाह मिट जाते हैं और इंसान की गुर्बत और फ़क्र फाका ख़त्म होता है, इंसान के माल में बरकत होती है। मगर अफसोस हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं कि आज हम और आप उम्रा करने और हज करने जा रहे हैं तो वहाँ भी हम दुनियादारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दिल के कठोर होने की अलामत है। हरम के अंदर आज भी जब कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ, आप बिहार के सीमांचल के रहने वाले, आपको अरबी ज़बान तो नहीं आती होगी, आमतौर से आप अरबी ज़बान का मतलब नहीं जानते होंगे, मगर इमाम जब हरम के अंदर कुरान पढ़ता है ऐसा लगता है कि कुरान हमारे दिलों को चीर रहा है। जब अजाब की आयतें आने लगती हैं, जब जहन्नम की आयतें आने लगती हैं और हरम का इमाम उस आयत के ऊपर रोने लगता है, मैं देखता हूँ मुसल्लियान भी रोने लगते हैं, मैं देखता हूँ उसमें अफ्रीका का काला भी रो रहा है, उसमें यूरोप का गोरा भी रो रहा है, उसमें बांग्लादेश का बंगाली भी रो रहा है, उसमें इंडिया का इंडियन भी रो रहा है। जिनकी ज़बान अरबी नहीं है, जिनको अरबी ज़बान नहीं आती है, जो अरबी ज़बान को नहीं समझते, मगर कुरान की ऐसी कैफियत है मेरे भाइयों, कुरान का ऐसा असर है कि कुरान डायरेक्ट दिल पर असर करता है। इसलिए मैं अक्सर अपने नौजवानों से कहता हूं कि क्या म्यूजिक के चक्कर में पड़े हो, कार चला रहे हो म्यूजिक बजा रहे हो। अभी मेरा एक प्रोग्राम था दरभंगा में, अब ड्राइवर बेचारा गैर मुस्लिम था, रात का टाइम था, मुझे जल्दी निकलना भी था, सुबह क्लास भी करनी थी। ड्राइवर ने कहा मौलाना साहब अगर इजाज़त हो तो गाना बजा लूँ। मैंने कहा भाई तो बड़ा गड़बड़ मामला है यार, अब तो मुझसे गाना बजाने की इजाज़त मांग रहे हो। मैंने कहा देखिए रात का समय है, आपको भी नींद लग रही, तकरीर करके आप थके हारे हैं, और मैं अगर कुछ बजाऊंगा नहीं तो मुझे भी नींद आने लगेगी, फिर एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम गाना बजाना चाहते हो बजा लो, हल्की आवाज़ में बजाओ, मैं पीछे लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। तो ये गैर मुस्लिम कर रहा है, चलो भाई उसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, मगर मुसलमान ड्राइवरों को मैं देखता हूँ, मुसलमान लड़कों को देखता हूँ, उनके कार का जो साउंड सिस्टम होता है उसमें अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मेरे सामने तो गाना नहीं बजाते हैं, कभी कभी गलती से बजने लगती जल्दी से बंद कर देते हैं। तो गाना बजा रहा है आज हमारा नौजवान, ये नहीं सोचता है अगर कार चलाते हुए अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, मौत आ गई, उसी हाल में हम मर गए, तो क़यामत के दिन जब हम उठेंगे तो उस दिन भी गाना सुनते हुए और गाना बजाते हुए उठेंगे। ये कितनी बदनसीबी की मौत होगी, कितने अफसोस की मौत होगी। कानों में ईयरफोन ठूस के और कानों में एयरपोर्ट ठूस करके वो गाना सुन रहा है, अल्लाह ना करे उसी हाल में अगर रूह निकल गई और दिल की धड़कन बंद हो गई तो क्या हाल होगा तेरा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्द युबाअस अला मा मात अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। जो कुरान पढ़ते हुए मरेगा वो कुरान पढ़ते हुए उठाया जाएगा, जो गाना सुनते हुए मरेगा वो गाना सुनते हुए उठाया जाएगा, जो गंदी वीडियो देखते हुए मरेगा वो गंदी वीडियो देखते हुए उठेगा, जो ज़िना करते हुए मरेगा वो ज़िना करते हुए उठेगा, जो शराब पीते हुए मरेगा वो शराब पीते हुए उठेगा, जो हलाल काम करते हुए मरेगा वो हलाल काम करते हुए उठेगा। हत्ता के अगर कोई हाजी हज करने गया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इहराम की हालत में हाजी का इंतकाल हो जाए तो उसको अलग से कोई कफन पहनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी इहराम के कपड़े में उसे कफना दो, इसलिए कि क़यामत के दिन वो हाजी जब उठेगा तो उसी इहराम के कपड़े में उठेगा और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उठेगा। मेरे साथियों, अगर आपको गाना और म्यूज़िक से प्यार और मोहब्बत है और आपके दिल को गाने की आवाज़ से सुकून मिलता है, म्यूज़िक से सुकून मिलता है, तो ये इस बात की पहचान है कि दिल के अंदर ईमान बहुत कमज़ोर हो चुका है, दिल मुर्दा हो रहा है। इसलिए कि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ईमान वालों के दिल को तो अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिलता है, ईमान वालों के दिलों को तो कुरान से सुकून मिलता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ा भी करते थे और कुरान सुना भी करते थे। एक मरतबा आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा, अय अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी उनकी। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, मैं आपको कैसे पढ़ के सुनाऊं?
आपने फरमाया ऐ अब्दुल्ला इन्नी उहिब्बु अन अस्माअहु मिन गैरी, आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूँ, आज तुम मुझको कुरान पढ़ के सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला कुरान पढ़ने